मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। देश में कोरोना का खतरा अब कम हो चुका है और सभी नियमों को ख़त्म किया जा रहा है। इसी बीच देश में त्योहारों की झड़ी लग चुकी है, जैसे महाशिवरात्रि, होली, शब बारात और रमज़ान। होली के साथ शब बारात 18 मार्च को है। ये रात एक अजीमुश्शान रात है जो इबादत, रियाजत और कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए इबादत की रात है। इस रात में लोग एक दूसरे से तौबा करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। इस रात की बड़ी अजमत और शान है। वो मुक़द्दस शब इबादत के लिए है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए है, अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए है, गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की मदद करने के लिए है। इस शब का लिहाज रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, तौबा करें, अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा हों, कसरत से नवाफिल अदा करें। और जिन अल्लाह के वलियों की बारगाह करम में हाज़िरी के लिए ये नौजवान जाते हैं, उन्होंने भी अल्लाह की इबादत की है, मखलूक़ खुदा की खिदमत की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना क़ुर्ब अता फ़रमाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और उस शब में गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की बढ़ चढ़ कर खिदमत करें। यकीनन ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में मकबूल अमल होगा। इस रात में हम कब्रिस्तान जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने मरहूमीन के लिए हाथ उठाकर दुआएं करते हैं। हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि कोरोना काल के बाद इस साल ये पहला मौका है जिसमें पाबंदियों के बगैर हमें कब्रों और दरगाहों की ज़ियारत करना नसीब होगी। इसी बीच पुलिस प्रशासन, दरगाह कमेटी और कब्रिस्तान ट्रस्टियों ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है। तो यहाँ का एक अलग निज़ाम चलता है, जैसा कि ये पूरा जो आस्ताना जो है ये एक रेसिडेंसी जोन में है, तो इसके पूरे अरेंजमेंट्स डिफरेंट होते हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि 60-70 हज़ार आदमी का फुटफॉल होता है शब बारात के दिन मस्जिदों में और दरगाह पे। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इतने लोग आएंगे तो बॉम्बे पुलिस के साथ में टाइप होगा, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, हमारे गार्ड्स रहेंगे, प्लस सीसीटीवी कैमरास एक्स्ट्रा लग जाते हैं, पूरे एरिया में लाइट्स एक्स्ट्रा लग जाती है, वॉच के लिए कुछ लोग अलग से रहते हैं, इधर रोप्स का बंदोबस्त हो जाता है, शील्ड्स का बंदोबस्त हो जाता है, एम्बुलेंस यहाँ रहती है, डॉक्टर्स यहाँ ऑन कॉल रहते हैं कंटिन्यूसली कि कुछ खुदा न खास्ता कुछ हादसा हुआ तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। और ट्रस्टीज़ और हमारी टीम मेंबर्स भी कंटिन्यूसली यहाँ रहते हैं एक पब्लिक के राब्ते में। उसके बाद में हमारी एक सोशल मीडिया की टीम है जो कंटिन्यूसली अवेयर करते रहती है लोगों को कि भाई तुम एक बहुत ही एहतराम से दरगाहों पे आना चाहिए आपको। और हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि भाई ये जो बाइक पे आते हो चिल्लम चिल्ली होती है, ये सब प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, इसको आपको नहीं करना चाहिए। और एक बुजुर्गान दीन के वहाँ आ रहे अल्लाह से दुआ करने के लिए, यहाँ से फैज़ मिलता है, तो बहुत ही सादगी से आप लोग को आना चाहिए। और ये रात भी नाइट ऑफ डिलीवरेंस है, इसमें दुआ करे, अपने अमाल लिखे जाते, तो बहुत ही सुकून से, एहतराम से ऐसी दरगाहों पे आना चाहिए, जगहों पे आना चाहिए। इतना ही नहीं, क्योंकि माइम कब्रिस्तान भी हम लोग मैनेज करते हैं, तो कब्रिस्तान में भी काफ़ी लोग आते, वहाँ की एक अलग सेट ऑफ टीम है। और ऑनलाइन वहाँ से जितने भी जो कवर है उसके ऊपर पानी दिया जाता है, वहाँ लाइट्स का अरेंजमेंट होता है, वहाँ वाटर फॉर पब्लिक है। उसके बाद में वहाँ भी एम्बुलेंस का हमारे पास बंदोबस्त है। वो भी दरगाह जो है एक कब्रिस्तान जो है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, क्योंकि वहाँ अंडर वन रूफ हमारे पास एम्बुलेंस की सर्विस है, वहाँ नहलाने का सर्विस है, वहाँ जो पुकारा करते हैं उनकी सर्विस है, वहाँ जो दफन करते तो उसके जो मटेरियल है उसकी भी सर्विस हम लोग देते। सो अंडर जो भी चीज़ यहाँ हैंडल होती है वो एक प्रोफेशनल वे में होती है। रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि पिछले 2 सालों के बाद में जो हालात से गुज़रे थे, आज वो हालात कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। मेरे रब का एहसान है। देखिए 12 साल जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट अपनी खूबी को बखूबी निभाती है। इसके 4 गेट है, 7.5 एकड़ में फैला हुआ कब्रिस्तान है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और एंट्री और एग्ज़िट के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो गेट होता है वो ये गेट होता है। उसकी वजह ये है कि ये रोड साइड है, रोड फेसिंग पे गेट है। और पार्किंग के लिए 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए हुकूमत ने कहीं इंतज़ाम किया है आगे। उसके अलावा हमने तकरीबन 120 गार्ड को अलग से मुतय्यन किया है इस वक्त ये सारे रोड के ऊपर। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 250 से 300 वॉलंटियर है जो पूरे के पूरे कब्रिस्तान के अहाते के अंदर और बाहर ये ज़ाराइन की सहूलत के लिए मौजूद रहेंगे कि किसी किस्म की किसी को तकलीफ़ ना आए, लोग यकसुई के साथ आए, इबादत करें और यकसुई के साथ में एक अपनी बेहतरीन मिसाल को देते हुए यहाँ से रवाना हो। 2 साल से कोविड चल रहा था तो पाबंदी थी। पहले साल तो 100% लॉकडाउन था,
पिछले साल थोड़ी सी रियायत की गई थी और कब्रिस्तान 10 या 11 बजे तक शुरू था। क्या इस साल रात भर ये कब्रिस्तान और दरगाहें शुरू यानी ओपन रहेगी? जिस तरीके से पुलिस अफसरान ने बताया है, ख़ुद बम्बई पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग ली कि वो तमाम गाइडलाइंस अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो पूरी रात कब्रिस्तान खुला रहेगा। लेकिन हमको आपको ख्याल रखना है कि हम एहतियात के साथ जाएं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुसलमानों की छवि ख़राब हो। गाड़ियों की पार्किंग का लिहाज रखें, किसी दूसरे आदमी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। देखिए, अभी तक के तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट कब्रिस्तान के ट्रस्ट के पास हुकूमत की तरफ से जो 2 मरतबा कोविड की गाइडलाइन आई थी, पहले वेव में तो 100% लॉकडाउन था, सेकेंड वेव में रात में 10 या 11 बजे तक के खुला रखने की परमिशन थी। इस मरतबा अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएंगी। अगर कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन आती है तो हम उसको फॉलो करेंगे। लोगों के इस जोश को देखते हुए मुंबई में ये एक चिंता का विषय बन गया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक अहम मीटिंग ली और नौजवानों से अपील की है कि ये रात एक अहम रात है। इस रात में किसी भी किस्म की ऐसी कोई घटना ना हो जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। कोई व्यक्ति गैरकानूनी हरकत ना करे, बाइक पर ट्रिपल सीट सफ़र ना करे, बाइक पर स्टंट ना करे। इसी तरह रेलवे प्रशासन ने भी मीटिंग ली और कहा कि नौजवान चलती ट्रेनों में स्टंट करते हैं और चलती ट्रेनों को दौड़ कर पकड़ते हैं और रेलवे का नुकसान करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना नुकसान ना करें और ना ही कहीं किसी का नुकसान करें और ये ख्याल रखें कि ये एक अहम रात है और इस रात में इबादत करें और ना किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम करें। जीआरपी तरफ से और रेलवे प्रशासन आरपीएफ की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक मुद्दत के बाद ये साल में एक रंग पंचमी जो धूली वंदन बोलते हैं वो त्यौहार और अपना बड़ी रात का ये जो है वो एक साथ आया है। तो मैं दोनों समाज और दोनों नौजवानों, दोनों समाज के नौजवानों को या लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक अच्छा मौका है जो अपन अपना एक अच्छा भाईचारे की मिसाल बना सकते हैं अपन, और अच्छी तरह से अपने ये दोनों जो भी त्यौहार है या जो भी अपनी ये है वो अपन अच्छी तरह से मना सकते हैं। और मैं ज़्यादा करके नौजवानों को ये बोलूँगा कि देखो, आप कोई भी ऐसा काम मत करो जिस काम से उससे अपना नाम या अपने कौम का नाम ख़राब हो जाए, चाहे कौन सा भी कौम हो। तो मैं सब नौजवानों को ये करके उस दिन आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि देखो आप कुछ करोगे और जो नुकसान होगा या आपकी जान का नुकसान होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जान की कीमत बहुत कीमती है और देश आपकी जो जान है वो देश की संपत्ति है, जो नौजवान है वो देश की संपत्ति है। रेलवे में आप जब ट्रैवल करोगे तो कोई स्टंटबाजी ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे जो अपने वजह से जो दूसरे सफ़र जो है उनको तकलीफ़ हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, सबको संभाल के अपने को चलना है और सबको संभाल के अपने को ये काम पूरा करना है। आज यहाँ आने की ख़ास वजह यह है कि पवार साहब ने हमारे महमूद हकीमी से कॉन्टेक्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि मुंबई के ज़िम्मेदार उलमाए कराम और मसाजिद के इम्मा और जितने NGO हैं उनके ज़िम्मेदारान यहाँ पर आएँ, क्योंकि शब बारात और होली दोनों एक रात पे पड़ रही है और ये 2 साल के अरसे के बाद ये त्यौहार मिला है, तो लोगों में जोश और जज्बा होगा और जोश और जज्बे को कंट्रोल करने के लिए और पुलिस का सहयोग करने के लिए उन्होंने हम लोग का बुलाया है और बहुत वॉलंटियर के हम लोग इस रात में काम करेंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे। इस रात से पहले हम लोगों से व्हाट्सएप पर मैसेजों के ज़रिए माफ़ी मांगते हैं और इस तरह के मैसेज बहुत से चलते रहते हैं, मगर जब ये रात आती है तो इस रात में हम लोगों की तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। कब्रिस्तान, दरगाह या मस्जिद में जाते वक्त हम लोगों से धक्का मुक्की और बदतमीज़ी करते हैं। हम लोगों से इस रात को अपनी इबादत को पूरी तरह से कामयाबी के साथ पूरी करने की गुजारिश करते हैं और ना ही किसी को नुकसान और ना ही अपने आप को नुकसान पहुँचाने की गुजारिश करते हैं। मुंबई से मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए।